मौलाना कोई ऐसा वजीफा बता दें, कोई ऐसी दुआ बता दें, कोई ऐसी आयत बता दें, कोई तस्बीह बता दें कि जैसे भी हो दुआ कबूल हो जाए। भाई जब आप बहुत ज्यादा दुआ मांग रहे हैं, हम अमाल बता देते हैं, लेकिन मसलहत को अल्लाह ही बेहतर जानता है। दुआ की कबूलियत के लिए पहला कदम यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नौजवान अक्सर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जाता, इमाम के हरम पे जाता और अक्सर जो है दुआ मांगता, मौला मैं फलां खानदान में शादी करना चाहता हूँ, उस लड़की से मेरी शादी हो जाए। जवानों की जो हर एक की आपको पता है ना, बूढ़ा आदमी कुछ दुआ मांगता है, वो औलाद के लिए, बच्चा जो है वो करियर के लिए, जवान जो है वो शादी के लिए से होती है। हर एक इंसान की ज़रूरियात मुख्तलिफ। तब जवान हमेशा कहता परवरदिगारा मेरी दुआ हो, ये कबूल हो जाए, मेरी जगह शादी हो जाए। इमाम के हरम में जाने लगा, हर रोज़ मस्जिद चला जाता, टिकट लेता, बहुत ज़्यादा, मौला मेरी यहाँ शादी हो जाए। बहरहाल एक दिन एक बाहर निकला तो देखा बुजुर्ग आलिम दीन आ रहे हैं। कहा मैंने इमाम रज़ा के हरम में इतनी दुआएं मांगी हैं, मेरी वहाँ शादी ही नहीं हो रही। तो कहीं वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन्होंने कहा तुमने देखा है मौला के वहाँ कदमों में आगे एक छोटी सी कब्र है, बाहर निकलने के बाद दूसरे सहन में, दूसरे एक हॉल में। कहा हाँ शेख बहाई की। कह लेंगे हाँ शेख बहाई की। कहा वहाँ जाके मांगो तो शायद वहाँ से मिल जाए। शेख बहाई बहुत, हमारे शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़े लुबनान के आलिम दीन थे, ईरान आ गए थे और हरम सारा उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब मैं थोड़ी सी तफसील दे दूँ उनकी, अगर सुनना चाहें। शेख बहाई आम आलिम नहीं है, तमाम उलूम में माहिर थे। कशकोल बहाई मशहूर, उनकी किताब अल कशकोल बहुत मशहूर है, बड़े बड़े उलमा, और उसमें बेइंतहा मतालिब है। बहुत सी किताबें उनकी, और उनकी आमाल की किताब मिफ्ताहुल फलाह के नाम से मशहूर है। बहुत किताबें उनकी, और बहुत काबिल आलिम, इल्म जफ़र वगैरह के माहिर थे। हरम इमाम रज़ा उन्होंने डिज़ाइन किया। बादशाह ने उस ज़माने में कहा कि भाई हरम डिज़ाइन कर दें, आप नक्शा अच्छा बना लेते हैं। आर्किटेक्ट भी थे, फ़क़ीह भी थे, उसूली भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, अदीब भी थे, तमाम उलूम में माहिर थे। शेख बहाउद्दीन आमिली बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अब ये हौज़े वाले समझ सकते हैं। तो उनके लिए मिलता है कि भाई वो गए, कहेंगे मैं जा रहा हूँ, ये हरम डिज़ाइन कर रहे थे। कहा भाई ये सदर दरवाज़ा ये है, ये मेन गेट होगा, यहाँ पे ये तावीज़ लिखा जाएगा, ये आयात लिखी जाएंगी, और जब मैं आऊँगा तो मुकम्मल करना। बहुत बीमार हो गए, बहुत कुछ हुआ, बहुत तफसील, बहुत लंबा वाक़या, क्योंकि शरा मैं मुख्तसर रखना चाहता हूँ मजालिस से, क्योंकि ऑनलाइन सुनना आसान नहीं होता। बहुत आमाल कर रहे थे, अचानक एक दिन ख्वाब में देखा, कहा कि भाई ये जो तुम दरवाजे पे लिख रहे हो मैं इससे राज़ी नहीं हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं राज़ी नहीं हूँ इस बात से। अगले दिन आए, कहा भाई ये सब निकाल दो, सब कुछ, बस ये आयत लिखना। कहा क्या मामला था? पहले आपने कहा लिखो, अब कह रहे ना लिखो। कहा मैंने, गौर से सुनिएगा इस बात को, मेरी सबको, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मरहूम फरमाते शेख बहाई, कहा मैं एक ऐसा तावीज़ में, इल्म जफ़र के बहुत बड़े उलूम में गरीबा के माहिर थे, तावीज़ वगैरह सब कुछ कर लेते थे। तो कहा मैं एक ऐसा तावीज़ लिख रहा था कि जो भी हरम के दरवाजे पे आए, अगर गुनहगार हो तो अंदर ना आ सके, चला जाए। कोई गुनहगार अंदर ही ना आ सके, ऐसा तावीज़ लगा रहा था कि उसका दिल मचलने लगता, चला जाता। मैंने ऐसा तावीज़ लिखा था। लेकिन इमाम ने मुझे ख्वाब में आके बताया कि मैं राजी नहीं हूं, अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। कि अगर गुनहगार मेरे दर पे नहीं आएंगे तो और कहां जाके मांगेंगे? क्या खबरदार कोई ऐसा काम ना करना कि यहां से गुनहगार वैसे बाहर से वापस चला जाए, मेरे हरम में आने दो, जो जैसा है हो, जब मेरे पास आ गया तो मेरा है, जब वो गुनहगार भी हो तो आ जाए। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। अज़ीज़ान गिरामी, अब यहाँ पे शेख बहाई का मैं जो पेश कर रहा हूँ कि बहुत बुजुर्ग आलिम दीन, बहुत, तो अब वहाँ पे किसी आलिम दीन ने कह दिया उस नौजवान से, जहन में वाक़या है ना जो मैं पेश कर रहा था, कि हम तवस्सुल से मांगते हैं, वसीले से मांगते हैं। तो कहा शेख बहाई का वास्ता दे दो। तो कहीं गया, कहा कि भाई मुझे बड़े बड़े उलमा ने आपका बहुत मकाम बताया है कि आप बहुत पहुँचे हुए थे, मेरी फ़लाँ जगह शादी नहीं हो रही है, मेरा बस रिश्ता हो जाए किसी भी तरह से। वहाँ कभी आप सिफारिश कर दें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, कहीं मेरी वाक़या रिश्ता हो गया, बहुत खुश कि मेरा रिश्ता हो गया। अचानक एक दिन आया, लड़ाई शुरू हुई, ये हुआ वो हुआ, और ख़त्म हो गया रिश्ता। और कुछ ऐसे मसाइल हुए कि वो अखलाक़न में पेश नहीं करना चाहता, कि वो तलाक़ हो गई। आया बहुत गुस्से के अंदर शेख बहाई की कब्र पे, कहा अगर देना नहीं आता तो उन्हीं से सीख लो जिनके पास बैठे हो। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। कहा मैं इतने महीनों से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के आ रहा था ज़रिए मुक़द्दस पे, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अता करने वाली हस्ती को मालूम है क्या अता करना है, क्या अता नहीं करना।
तो अल्लाह बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ज़्यादा मौलाना कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसी दुआ बता दें, कोई ऐसी आयत बता दें, कोई तस्बीह बता दें कि जैसे भी हो दुआ कबूल हो जाए। भाई जब आप बहुत ज़्यादा दुआ मांग रहे हैं, हम आमाल बता देते हैं, लेकिन मसलहत को अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसलिए इंसान जो है वो बस कोशिश करता रहे और वो दुआएं जो कबूल नहीं होती उनसे भी परेशान ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन दुआओं का भी एक ख़ास नतीजा रखता है, एक ख़ास सवाब रखता है जो इंसान नहीं समझ सकता। आज दो पहलू और पेश करूँगा इससे पहले कि मैं आज की मजलिस को तमाम करूँ, अगर सुनना चाहेंगे तो दो पहलू और पेश करना चाहता हूँ आज की इस मजलिस के हवाले से। तो एक है कि इंसान जो है बाज़ औक़ात समझ नहीं पाता मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, और ये इंसान और इमाम ज़ाहिरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वअज्जिल फ़रजहुम की हदीस से आप फरमाते हैं कि अगर इंसान अपनी वो दुआएं देखे जो कबूल नहीं हो रही, उनका सवाब देख ले रोज़े क़यामत कि मरने के बाद पूछे रहे ये तो सारे मैंने अमाल किए ही नहीं थे, फरिश्तों से कहेगा भाई गलत तो नहीं तुमने दे दिया नामा अमाल, ये मेरा नहीं है, मेरी तो नेकियां इतनी थी नहीं, ये इतना सवाब का, ये उन दुआओं का सवाब है जो कबूल नहीं हुई थी। वो दुआएं जो कबूल नहीं हुई उनका इतना सवाब है। तो इमाम फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत बहुत से लोग अपनी दुआओं के सवाब को, दुआएं जो कबूल नहीं हुई उनके सवाब को देखने के बाद एक मरतबा कहेंगे परवरदिगारा तू कोई दुआ कबूल ना करता, कोई दुआ कबूल ना करता, वो हमारे लिए बेहतर होता ताकि हमें इतना अजर सवाब मिल जाता। परवरदिगारा तूने वो जो दुआएं कबूल नहीं होती उनमें इतना अजर सवाब रखा है कि इतना अजर सवाब है वो जो दुआएं कबूल नहीं होती। हम परेशान हो जाते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही, कई मरतबा उसकी मुख्तलिफ मसलहतें होती हैं। मैं आज जो पेश कर रहा था एक पहलू ये मुकम्मल कर दूँ आज ताकि फिर मुझे आइंदा आसान हो जाएगा। तो कई वजूहात होती हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही होती। एक वजह वो कहते हैं कि अगर इंसान, एक हदीस नबवी है और ये मकारिमुल अखलाक मरहूम तबरसी की 700 साल पुरानी किताब है, रसूल इस्लाम की सीरत के ऊपर है मकारिमुल अखलाक। तो उसमें फरमाते हैं कि हबीब खुदा की हदीस है कि आप फरमाते हैं कि अगर इंसान एक लुक़मा हराम का खा ले, एक लुक़मा, पूरा खाना नहीं, सिर्फ एक लुक़मा हराम का खा ले तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। इसीलिए इतनी ज़्यादा ताकीद की गई है कि जब खाने लगो तो पाकीज़गी का ख्याल करके कि अगर खुदा ना करे एक भी नजिस चीज़ चली जाए खाने में तो इंसान की। अब यहाँ उलमा ने जो बहस की है वो ये है कि हदीस तो नबवी यानी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती। बहस उलमा ने यह की है कि किस सूरत में दुआ कबूल नहीं होती। इस सूरत में जब मुझे मालूम नहीं था, या उस सूरत में कि जब मालूम था। भाई जब मालूम था, मुझे मालूम है हराम में मैंने खा लिया, अब दुआ कबूल नहीं होगी, या नहीं उस सूरत में भी कबूल नहीं होती जब नहीं मालूम था। उलमा कहते जब मालूम हो तो गुनाह भी है और असर भी है। अगर पता था कि हराम है तो गुनाह भी है और असर भी है, लेकिन अगर मालूम नहीं था तो गुनाह नहीं है, असर है। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची, फिर भी असर है, और असर ये है हराम का कि इंसान की दुआ मुस्तजाब नहीं होती, क्योंकि इंसान जब नजिस चीज़ खा ले या हराम चीज़ खा ले तो वो फरिश्ते जो दुआ को अल्लाह के पास लेके जाते हैं वो इतने पाक हैं कि जब तक इंसान के वो 40 दिन में शय ज़ायल ना हो जाए तब तक दुआ लेने आते ही नहीं हैं। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। वो जो दुआ लेने के लिए फरिश्ते आते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ, ताज़ानी गिरामी, ये तमाम की तमाम चीज़ें। तो पहली मसलहत कि इंसान अगर हराम खा ले, इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि जहाँ से इंसान गोश्त ख़रीदे, जहाँ से इंसान अशिया ख़रीदे, घर में पका, इसलिए बाहर ज़्यादा हमारे यहाँ ताकीद की गई कि ज़्यादा बाहर खाने मत खाओ। होटलों रेस्टोरेंट्स पे इधर उधर बहुत से लोगों को होटलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, उनको बुरा लगेगा बहुत माज़रत के साथ, नहीं खाएं, ये नहीं कह रहा हराम है, खाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्यों ताकीद की गई है? कहते हैं कई मरतबा पकाने वाला नजिस पाक का ख्याल नहीं करता। जब आपकी वालिदा घर में पकाएंगी या अहलिया घर में पकाएंगी या कोई बहन घर में पकाएंगी या कोई बेटी घर में पकाएंगी तो क्योंकि मोमिना है हाथ पाक करने का, खाने के पाक रखने का ज़रूर ख्याल रखेंगी। इसलिए ग़ज़ा का पाक होना पहला बाब है दुआ की इस्तिजाबत का। कबूलियत दुआ के पहले बाब का नाम है हलाल ग़ज़ा। हलाल जब लुक़मा खाएंगे तो खुदा ज़रूर दुआ कबूल करेगा। तो पहली है
शय जो दुआ के कबूल के बायस बनती है वो है हलाल रिज़्क़। दूसरा, अगर सुनना चाहें, ये एक पहलू है, मैं इंशाल्लाह वक्त में कोशिश करूँगा तमाम करूँ, कि दूसरा जो इसी बात से कि भाई क्या क्यों दुआ कबूल नहीं होती, तो बड़े बड़े बुज़ुर्ग उलमा ने लिखा है कि सिला रहम जो छोड़ दे उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो खूनी रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ कर ले उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अब खूनी रिश्तेदारों में कौन कौन आ जाते हैं, मैं जल्दी गिनवा देता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं मौलाना कई मरतबा मैं तो खुद ही खुतबे में नहीं आता, नमाजी में आता हूँ। अरे क्यों? कहा कि खुतबे में आएंगे तो कान में बात पड़ जाएगी, फिर अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आते ही नहीं, खुतबे में सिर्फ नमाज़ पढ़ लेते हैं कि भाई जुम्मा पढ़ो, इंसान को खुतबा कौन सुने, उसके अंदर फिर बेवजह उन पर अमल भी करना पड़ेगा। तो जाने कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोमिन वो है कि जो चाहता है, कुरान की आयत है कि यत्तबिऊना, यानी जो अहसन कौल को, अच्छे कौल को सुने और उस पर अमल करें। मोमिन वो होता है कि जो अच्छी बात को सुन के उस पर अमल करना चाहे। तो अब यहाँ एक मसलहत ये है कि दुआ कबूल क्यों नहीं होती है उसमें, कि जो खूनी रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ कर ले। खूनी रिश्तेदारों में कौन कौन आ जाता है? सगे बहन भाई, माँ बाप के सगे बहन भाई यानी मामू, खाला, फुफ्फी, चचा, ये सब खूनी रिश्तेदारों में हैं। और इनके बच्चे, अब ये खूनी रिश्तेदारों में हैं, कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा हो गए, ये सब खूनी रिश्तेदार हैं कि इनसे क़त्ए ताल्लुक़ ना करें। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि अगर तुमने ख़ानदान वालों से क़त्ए ताल्लुक़ कर रखा है तो हमारे आमाल में ना आना, तुम्हारी वजह से हमारी भी इबादत कबूल नहीं होंगी। वो कहते हैं कि यहाँ तक है कि अगर 10 से जमी इंसान, दुआ कबूल होने की भी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा कि कैसे दुआ कबूल होती है, लेकिन वो कहते हैं कि बहुत बड़ा भी मोमिनों का मजमा हो तब भी दुआ कबूल नहीं होती अगर उसमें क़त्ए रहम वाले बैठे हुए हों। इसलिए हमारे साथ कहते थे कि भाई आप बेशक ना आए हमारे आमाल में भी, ताकि हमारी तो कम से कम आमाल कबूल हो जाए। तो आपकी वजह से हमारी भी दुआएं कबूल नहीं होंगी, हमारे आमाल भी कबूल नहीं होंगे। अब आप कहेंगे भाई अरे सबको गिनवा दिया, माँ बाप को नहीं गिनवाया। मैंने जानबूझ के माँ बाप का नाम नहीं लिया था, मैंने कहा चचा, फुफ्फी, खाला, मामू, सगे बहन भाई और उनके बच्चे, और चचा और जो चचा वगैरह हैं उनके बच्चे। वालिदैन को अलग से, वो खूनी रिश्तेदारों में नहीं, वो ज़वील हुकूक के अंदर सरे फहरिस्त हैं कि कहते हैं सबसे ज़्यादा हमारी गर्दनों पे हक है अल्लाह, रसूल और इमाम के बाद तो हमारे माँ बाप का सबसे ज़्यादा हक अल्लाह, क्योंकि अलबत्ता अल्लाह, रसूल और इमाम के बाद, क्योंकि अगर इमाम से उनकी बात टकरा जाए तो अल्लाह ने कुरान करीम में कहा फला तुतीहुमा, तो माँ बाप की इताअत ना करना। लेकिन कहीं नहीं आया कि नबी की इताअत ना करना, इमाम की इताअत ना करना। हर हालत में अल्लाह की, नबी की और इमाम की इताअत करनी है। कहीं नहीं इंसान कह सकता भाई यहाँ पे मैं माज़अल्लाह इमाम की इताअत से खारिज हूँ। किसी भी जगह इंसान खारिज नहीं है। आप जब भी कुछ भी कर रहे हैं तो हर जगह पे इमाम की इताअत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है कि माँ बाप की इताअत ना हो, जहाँ पे भी अल्लाह, रसूल और इमाम के हुक्म से टकरा जाए तो वहाँ उनकी इताअत नहीं की जाएगी। पता नहीं बात पहुँची या नहीं पहुँची। मिसाल के तौर पे माँ बाप कहते हैं नमाज ना पढ़ो, ये नहीं छोड़ सकते नमाज, चाहे वालिदैन कह दें, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से टकरा रही है बात। नबी के हुक्म से या इमाम के हुक्म से टकराए तो फिर माँ बाप की इताअत वाजिब नहीं है। इताअत वाजिब नहीं है, लेकिन गुस्ताखी फिर भी नहीं कर सकते, गुस्ताखी फिर भी नहीं कर सकते। तो अब माँ बाप ज़वील हुकूक के अंदर आ जाते हैं, तो जिनसे इंसान अगर क़त्ए ताल्लुक़ कर ले तो दुआ कबूल नहीं होती। मैं जल्द से एक रिवायत सुना दूँ अगर सुनना चाहें। मौजू मेरा यही रहेगा, मैंने ले लिया, तो अब ये मजाले जो हैं आप 10 दिन अब बर्दाश्त कीजिएगा। तो बराए खुशनुदी मोहम्मद व आले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात वाजिल फरजहुम। एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने माँ बाप के मुताल्लिक़ कहा। शेख अब्बास क़ुमी ने इसको मनाज़िलुल आखिरा उनकी किताब है, वहाँ दर्ज फरमाया। फरमाते हैं कि सहाबा आए कहा या रसूलल्लाह आपके एक जवान सहाबी, जवान कुछ ने कहा जो अंडर 30 हो उसे जवान कहा जाता है, कुछ ने कहा नहीं अंडर 40 को भी जवान ही कहते हैं। बहरहाल क्योंकि जवान 40 के बाद फिर इंसान पुख्ता हो जाता है, तो बहरहाल अब मैं उससे बहस नहीं कर रहा, कोई ये बहस ना करे मैं अभी जवान हूँ, आपने कैसे कह दी 40 से पहले, ये क्या, ये 40 के बाद वाला जवान नहीं, जवान सभी हैं इंशाल्लाह। जब तक कि अल्लाह ने तो असहाबे कहफ को भी कहा फिचिया इन्नहुम फिचिया, वो जवान थे जबकि बूढ़े थे, सबने लिखा बूढ़े थे। अगर इंसान के अंदर ईमान है तो बूढ़ा भी जवान है। हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर 80-90 बरस के हैं लेकिन फिर भी जवान हैं।
और अगर कोई जवान हो और बेईमान हो फिर भी बूढ़ा है, तो इसलिए ईमान शर्त है। तो अब बहरहाल कहा जवान साहबी, लेकिन बज़ाहिर जवान थे, यानी 30 के आसपास। कहा या रसूलल्लाह वो इंतकाल कर रहे हैं, उनकी रूह नहीं निकल रही। रिवायत बड़ी सख्त है। कहा वो जानकनी की हालत में है, यानी सकरात मौत का, अरबी में कहते हैं सकरात मौत, लेकिन रूह नहीं निकल रही। तो हबीब खुदा तशरीफ़ लाए, खुद उसकी बालीन पे घर आए। कभी चलो मेरे साथ चलो चलते हैं। घर गए, इजाज़त ली, घर में अंदर आ सकते? हाँ या रसूलल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। देखा तो उस जवान के साथ एक बूढ़ी खातून खड़ी। पैगंबर बैठे और उस जवान से कहने लगे कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। जवान ने कोशिश की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा नहीं गया। कौन? हबीब खुदा खुद उसके बिस्तर मर्ग पे आए और वहां पे आने के बाद कहते कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। दोबारा पैगंबर ने दोहराया, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा नहीं जा रहा। तीसरी बार आपने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा बदन उसका जैसे बहुत कमज़ोर, नहीं, उससे बोला नहीं जा रहा। तो पैगंबर ने फ़ौरन सवाल किया, कहा क्या इसकी माँ जिंदा है? ये सबको सबक दे रहे हैं। कहा क्या इसकी माँ जिंदा है? उस खातून ने, बूढ़ी खातून ने कहा हाँ मैं इसकी माँ हूँ। कहा क्या आप नाराज़ हैं इससे? कहा हाँ मैं नाराज़ हूँ। कहा 5 साल हो गए मेरी इसकी बोलचाल बंद है, ना ये मुझे सलाम करता है ना मैं इससे मिलने आती हूँ। अभी मुझे पता चला मर रहा है तो मैं आ गई। 5 साल से माँ बेटे की बोलचाल बंद थी। तो जनाबे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसी पे तमाम करूंगा, बाकी इंशाअल्लाह कल। फरमाया कि क्योंकि आप माँ से कह रहे हैं रसूल खुदा, और कौन मौजूद है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने के लिए? खुद रसूल खुदा। का क्योंकि आप राज़ी नहीं हैं, इसकी रूह निकलने में तकलीफ़ हो रही है, इसकी रूह नहीं निकल रही, आप इसे माफ़ कर दें। तो माँ ने कहा कि मुझसे क्योंकि रसूल खुदा ने फरमाया है, मैंने इसे माफ़ किया। जैसे ही कहा ना मैंने माफ़ किया, तो अब फ़ौरन रसूल खुदा ने उस जवान का रुख किया, कहा अब कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस जवान ने अदा किया ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने फ़ौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे कहा ना तो पैगंबर इस्लाम ने कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह दूर देख रहा हूं कि एक स्याह मखलूक है जो मुझे देख रही। तो आपने फरमाया कि दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। अल्लाह अकबर, देखिए ना रहमत लिल आलमीन है। कहा तुम दुआ पढ़ो, मैं तुम्हें दुआ पढ़ाता हूं। कहा या रसूलल्लाह क्या दुआ पढ़ूं? कहा कहो या मैं यक़बलुल यसीर व याफ़ू अनिल कसीर। अल्लाह अकबर। ए बरखुरदार बेटा कहो या मैं याफ़ू अनिल कसीर या मैं यक़बलुल यसीर। ओ अल्लाह तू तो छोटे छोटे अमाल कबूल कर लेता और बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता। इग़फ़िरली ज़ंबल, परवरदिगारा मेरे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे। उस जवान ने दुआ पढ़ी। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दोबारा पूछा, कहा क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह अब देख रहा हूँ वो जो स्याह मखलूक है वो दूर चली गई, एक नूरानी मखलूक करीब आ गई। पैगंबर ने कहा उस दुआ को दोबारा दोहराओ। उसने दोबारा वही या मैं यक़बलुल यसीर, उस पूरी दुआ को दोबारा पढ़ा। जैसे ही दुआ पढ़ी पैगंबर ने कहा अब बताओ क्या देख रहे हो? कहा या रसूलल्लाह वो स्याह मखलूक चली गई, एक नूरानी मखलूक है। कहा वो स्याह मखलूक शैतान था और ये जो सफ़ेद मखलूक तुम्हारे पास आया है ये फरिश्ता है। वो जो मैंने तुम्हें अमाल बताए वो शैतान दूर था क्योंकि मैं करीब आ गया था, लेकिन वो फिर भी जान नहीं रहा था, उसने तुम्हें जकड़ रखा था। लेकिन माँ राजी हुई, पैगंबर ने दुआ पढ़ाई। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। इतना असर होता है माँ बाप को राजी करने का।
अगर माँ बाप राजी हो। अब हबीब खुदा की हदीस है, फरमाते हैं 3 लोगों की आखिरी हालत में जान बड़ी मुसीबतों से निकलती है। पहला वो जिसे माँ बाप माफ़ ना करें, जिसके माँ बाप राजी हों उसकी रूह आराम से निकल जाती है, जिसके माँ बाप माफ़ ना करें उसकी रूह नहीं निकलती। नंबर 2 वो हाकिम, वो बादशाह या वो हाकिम जो रियाया पे जुल्म करे। अल्लाह कहता है, फरिश्ते आते हैं ना, कहते हैं कि तू रियाया पे जुल्म करता रहा, आज हमारी बारी है, उन सारे के सारे अल्लाह के मजलूम बंदों का हम बदला लेंगे। तो रूह का तीसरा वो जो यतीमों का हक खा ले, जो यतीमों का हक गस्ब कर लेता है, उसकी भी रूह आसानी से नहीं निकलती। तो अब ये सख्त तरीन मराहिल थे जो मैंने पेश करती हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इंसान की रूह के आसानी से निकलने के लिए पहला कदम ये है कि अपने माँ बाप को राज़ी करो। दुआ की कबूलियत के लिए पहला कदम ये है कि इंसान माँ बाप को राज़ी करे। अगर माँ बाप राज़ी हों तो दुआएं कबूल ही कबूल हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस कदर हो सके अपने दिलों को दुआओं से, अहले बैत की दुआओं से मुनव्वर करें, अहले बैत के नाम से मुनव्वर करें। और यहाँ तक रिवायत के अल्फाज हैं, आप पढ़ते हैं ना दुआए कुमैल पढ़ते हैं, उसमें आप जुमला पढ़ते हैं कि परवरदिगारा मेरी वो दुआएं जो हिजाब में हैं उनको हिजाब से निकाल दे। तो चौथे इमाम से पूछा, मौला ये दुआ हिजाब में क्यों रहती है? हिजाब में तो खातून होती है। कहा नहीं, दुआ भी तब तक हिजाब में रहती है जब तक आले मोहम्मद पे सलवात ना पढ़ी जाए। जब सलवात पढ़ दी जाती है तो दुआ हिजाब से निकल आती है, आसमान पे चली जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।